नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी में कौवे ने 4 बातें बताई हैं, जिसे अगर हम ध्यान से समझ जाएंगे तो हम कभी भी गरीब नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की मोटिवेशनल कहानी। किसी बरगद के पेड़ पर एक श्याम नाम का कौवा रहता था। उस कौवे के अंदर एक विशेषता थी। जब भी वह मल करता था तो उसका मल सोने का बन जाता था। एक दिन एक शिकारी शिकार खेलने के लिए उस जंगल में आया। हार थक कर वो शिकारी उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। ऊपर वही श्याम नाम का कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे ने शिकारी के ऊपर मल कर दिया। ये देखकर शिकारी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन देखते ही देखते वह मल सोने में बदल गया। सोने के मल को देखकर शिकारी की आंखें चमक उठी। वो बड़ा हैरान था, क्योंकि उसने ऐसा चमत्कार पहली बार देखा था। वो सोचने लगा कि मेरा सारा जीवन शिकार करते करते बीत गया, पर मैंने आज तक ऐसा विचित्र कौवा कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा है कि उसका मल भी सोने का बन जाए। अब शिकारी यह सोचने लगा कि इस कौवे को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। अब तो शिकारी ने उस बरगद के पेड़ पर अपना जाल फैला दिया और कौवा उस जाल में फंस गया। उसके बाद शिकारी उस कौवे को अपने पिंजरे में डालकर अपने घर पर ले आया। घर आकर शिकारी ने सोचा कि अगर ये बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा कहेगा कि ये कौवा मैंने उसके पास क्यों नहीं पहुंचाया, और राजा मुझे जान से भी मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये कौवा राजा को देना होगा। वो शिकारी उस कौवे को राजा को भेंट कर देता है और उस कौवे की विशेषता के बारे में उसने राजा को बता दिया था कि ये कौवा सोने का मल करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और उस शिकारी को बहुत सारा इनाम देता है। राजा ने आज एक अद्भुत कौवा देख लिया था, इसलिए आज वो बहुत खुश था। राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश देकर कौवे के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करवा दी। कई नौकर कौवे की सेवा में लग गए। राजा ने उन्हें आदेश दिया कि इसकी ठीक तरीके से देखभाल की जाए। इसके खाने पीने में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। उधर मंत्री ने देखा कि एक मामूली से कौवे के लिए राजा ने बहुत खास नौकर चाकर लगा रखे हैं और अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि राजा अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो पूरी कायनात उस पर मेहरबान हो जाती है। वो उसकी जिंदगी बदल सकता है। मंत्री जी को राजा की ये बात पसंद नहीं आई। मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। राजा बोले, कहिए मंत्री जी। तब मंत्री कहता है, महाराज, आपको कैसे पता कि ये कौवा सोने का मल करता है? क्या आपने इस कौवे को सोने का मल करते हुए देखा है? हे महाराज, ना तो आज तक ऐसा कभी हुआ है और ना आगे हो सकता है कि एक पक्षी सोने का मल करने लगे। मुझे लगता है कि आप बेवजह ही उस शिकारी की बातों में आ गए। ऐसे किसी पर भी विश्वास कर लेना ठीक बात नहीं है। राजा सोचने लगा कि
मंत्री भी ठीक कह रहा है। भला ऐसे कैसे कौआ सोने का मल करने लगा? मैं भी शिकारी की बातों में आकर मूर्ख बन गया। अब तो राजा को ऐसी सनक चढ़ी कि उसने अपने नौकरों से कहकर उस कौए को छुड़वा दिया। जब कौए को छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद कौआ जब राजा के मुख्य द्वार पर जाकर बैठा तो उसने तुरंत सोने का मल किया। यह देखकर राजा और उसके कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। कौआ कहने लगा, अरे मूर्ख राजा, मुझे तुम्हारे ऊपर हंसी आती है। पहला तो मूर्ख मैं था जो मैं शिकारी के जाल में फंस गया। दूसरा मूर्ख वो शिकारी था जिसने मुझे राजा को सौंप दिया। दो सबसे बड़े मूर्ख ये राजा और मंत्री हैं जिन्होंने घर आए सोने को ठुकरा दिया। कहते हैं कि ये चार लोग हमेशा सिर पीट पीट कर पछताते हैं। नंबर 1, जल्दबाज मनुष्य का उतावलापन उसे पछताने के लिए मजबूर कर देता है। जो प्राणी हर कार्य का लाभ शीघ्र पाने की कोशिश करता है, उसका काम और लाभ दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ काम अपना लाभ देरी से देते हैं। ज्यादातर उतावला रहने से और व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने के कारण अपने लाभ तक पहुंच ही नहीं पाता है और वह परिणाम आने तक इंतजार नहीं करता। इसीलिए वह लाभ तक नहीं पहुंच पाता है और फिर जब वह परिणाम आता है तो उसे देखकर सिर पीट पीट कर पछताता है। मनुष्य की उद्दंडता और उतावलापन संपत्ति को उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे रूप को बुढ़ापा। जो पेड़ के कच्चे फलों को तोड़ता है, वो पेड़ के रस वाले फलों को तो पाता ही नहीं, उल्टा उस वृक्ष के बीज को भी नष्ट कर देता है। जो समय पर पके हुए फलों को ग्रहण करता है, उसे उसका रस भी अवश्य ही मिलता है और उसके बीज से पुनर्फल भी प्राप्त होता है। जैसे गाय गंध से देखती है, ब्राह्मण लोग वेदों से देखते हैं और राजा जासूसों से देखता है और साधारण लोग आंखों से देखते हैं और बुद्धिजीव धैर्यवान मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से देखते हैं। जो मनुष्य ये चार बातें याद रखता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। धन के बारे में कहा गया है कि लक्ष्मी की हमेशा शुभ कार्यों से ही उत्पत्ति होती है। प्रतिभा से वह बढ़ती है और चतुरता से आपके यहाँ पर जड़ जमा लेती है और समय से सुरक्षित रहती है। जैसे हंस सूखे सरोवर के पास ही मंडराकर रह जाते हैं, सरोवर के अंदर प्रवेश नहीं करते, उसी तरह चंचल मन वाले अज्ञानी, इंद्रियों के गुलाम और अंधी दौड़ लगाने वाले अज्ञानी और आलसी लोग धन की प्राप्ति कभी नहीं कर पाते हैं। इतना कहकर कौआ वहां से चला गया। जब राजा ने ये सारी बातें सुनी तो राजा अपना सिर पकड़कर रोने लगा। मगर अब क्या हो सकता था? सांप के निकल जाने के बाद अब लाठी पीटकर क्या फायदा? दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।